जो लोग कहते हैं कि आज कहाँ जातीय भेदभाव है, यह वीडियो उनके लिए है। और यह वीडियो उनके लिए भी है जो अपनी जाति को अपना कर्म बदलकर खत्म करने का सपना देखते हैं। पर जाति ऐसे खत्म नहीं होती। यकीन नहीं आता तो उत्तर प्रदेश का ताजा घटनाक्रम देख लीजिए, जिसमें कथा सुनाने वाले लोगों को पकड़कर रात भर पंचायत करके उनकी जाति को जाना गया। जब उन्होंने कहा कि साधु की जात क्या होती है, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने उसके पिताजी की जाति बताने के लिए कहा गया है। यानी कि उन्होंने संत कबीर की उस वाणी को भी झुठला दिया जिसमें कहा गया है कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मैं आम। यह कबीर दास जी का प्रसिद्ध दोहा है, जिसका अर्थ सीधा सीधा है कि साधु या ज्ञानी व्यक्ति की जाति ने पूछकर उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। मगर हमारे देश भारत में ऐसा नहीं होता। यहाँ आज भी जाति पूछी जाती है, आज भी धर्म पूछा जाता है। और अगर धार्मिक प्रवचनों की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि जाति पाति पूछे न कोई, जो हरि को जपे सो हरि का होल। मगर यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इस जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो सदियों से ऐसा कर रहे हैं और लोगों से हमेशा उनकी जाति पूछते हैं। वो इस बात को नकार देते हैं कि सब ईश्वर की संतान है। तो इस घटनाक्रम के पीछे असल कारण क्या है? क्या सिर्फ जातीय भेदभाव, गलतफहमी, छेड़छाड़, पूजा पाठ, कथा का व्यापार, या इस पर कब्जे की लड़ाई, या कुछ और भी? अभी साथ में हम लोग बातचीत करेंगे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस पुस्तक की भी, जिसमें उन्होंने बताया है कि जाति का विनाश किस तरह से होगा और किस तरह से जाति देश से समाप्त होगी। आप अपनी राय भी साथ साथ वीडियो में दे सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। तो अब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच, और मैं हूं नवल से। कथावाचक की जाति विवाद की घटना जो दर्शक नहीं जानते उनके लिए हम थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में बता देते हैं। कथावाचक की जाति विवाद की संबंधित घटना हाल के समाचार पत्रों में और सामाजिक चर्चाओं में सामने आई है। विशेष रूप से यह उत्तर प्रदेश के इटावा में हुई एक घटना है। इस तरह की और भी घटनाएं हुई हैं, मगर जो फिलहाल हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के इटावा की करेंगे। इस घटनाक्रम में कथावाचक जो कि यादव जाति से संबंधित थे, उनके साथ कथित तौर पर कुछ लोगों के द्वारा अभद्रता की गई, उनके साथ मारपीट की गई, उनकी बकायदा चोटी भी काट ली गई और एक महिला के पैर छूने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। और आरोप ये भी है कि उसके मूत्र से उन्हें शुद्ध किया गया क्योंकि वो दूसरी जाति के थे। महिला के मूत्र को उन पर छिड़का गया। इस घटना का वीडियो जो कि भेदभाव लगाते हुए है वो वायरल है और लगातार समाचार पत्रों के अंदर और वीडियो के अंदर भी है, समाचार चैनलों में भी। और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस घटनाक्रम के बाद एक महिला का बयान भी जारी हुआ जिसमें उसने कहा कि उसके साथ छेड़खानी हुई और इसीलिए इन व्यक्तियों को सजा दी गई। इसमें जातिगत भेदभाव जैसा कोई मामला नहीं है। पर उस रात की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कई लोग बैठकर उन लोगों की जाति पूछ रहे हैं। यानी रात को जाकर पंचायत हुई और पंचायत में बात हुई कि उनकी जाति पूछी जाए। और इस वीडियो ने पूरी पोल खोल कर रख दी है कि किस गहनता से ये लोग जाति की चर्चा कर रहे हैं। और इसके बाद बकायदा फैसला हुआ कि उनकी चोटी काट दी जाए, उनसे पैर छुआए जाए, नाक रगड़वाई जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि दलित जातियां झूठे केस बनवा देती हैं, उन्हें इस महिला के बयान को भी ध्यान से सुन लेना चाहिए कि कैसे जाति उत्पीड़न के केस बन जाने पर झूठे छेड़छाड़ के मामले भी दूसरी जातियों के द्वारा लगाए जाते हैं। खैर, मौके पर अगर ये वीडियो ना होता तो इसे सही साबित करने में पूरे सोशल मीडिया पे लोग जुट जाते। आपको दोनों वीडियो हम दिखा देते हैं जो बीच बीच में आपको इस हमारी बातचीत के संदर्भ में दिखाई देंगे। अभी तक के उपलब्ध वीडियो और तथ्यों से बात साफ है कि जाति पूछी गई, उनको सजा सुनाते हुए उनकी चोटी काटी गई और महिला के मूत्र से उनको शुद्ध करने का पाखंड किया। अब जब मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया तो छेड़छाड़ का मामला बताकर इसको रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। ये लोग जो कथावाचक बनकर ये समझ बैठे कि अब वो पुरानी जाति छोड़कर ब्राह्मण या साधु बन गए या उस जाति में जन्म ले चुके हैं, उन्हें संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की उस पीड़ा के शब्दों को समझना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय समाज में बड़ी इमारत की तरह के उस तरह के घर हैं जातियों के, जिसमें अलग अलग मंजिल पे अलग अलग जातियां जन्म लेती हैं, जिसमें एक जाति से दूसरी जाति में जाने का कोई रास्ता नहीं है और उसमें तब्दील नहीं हुआ जा सकता। जिस जाति में जन्म में पैदा हुए हैं उसी में मर जाना है। जो इन कथावाचकों को अपमानित होना पड़ा उसका एक कारण यह भी है कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को न तो पढ़ा न ही समझा। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले के संघर्ष को न ही पढ़ा, न ही जाना, न ही समझा, क्योंकि जातीय मुक्ति का रास्ता असल में उनके विचारों से जाता है।
अब हम बात करेंगे जाति के विनाश की उस पुस्तक की जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में लिखा वो प्रभावशाली भाषण है जो जाति व्यवस्था की तीखी आलोचना करते हुए इस पर प्रहार करता है। यह भाषण जो लाहौर में जात पात तोड़क मंडल का एक वार्षिक सम्मेलन था उसके लिए लिखा गया था, लेकिन विचारों के मतभेद के कारण इसको वो वहां पर प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के धार्मिक और सामाजिक आधार पर प्रहार करते हुए कहा है कि जाति का पूर्ण उन्मूलन जरूरी है और वो इसके लिए आह्वान भी करते हैं। उनका तर्क है कि जाति व्यवस्था न केवल सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है, बल्कि यह भारतीय समाज को एक राष्ट्र के रूप में विकसित होने से भी रोकती है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते हैं कि वो सबसे पहले भारतीय है। डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था को दुनिया की सबसे वाहियात व्यवस्था बताते हैं और इसे समाप्त करने के लिए शिक्षण, सामाजिक सुधार और धार्मिक ग्रंथों में बदलाव की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। उनका मानना है कि जाति व्यवस्था के उन्मूलन के बिना भारत में वास्तविक स्वतंत्रता और समानता प्राप्त करना संभव नहीं है, यह असंभव है। जाति का विनाश जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ग्रंथ है जिसको प्रत्येक उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो चाहता है कि भारत देश से जाति समाप्त हो। इसमें उन्होंने भारत में सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष करने की बात कही है और कहा है कि स्वतंत्रता और समानता के सार्वभौमिक आदर्शों का समर्थन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कथावाचक के कर्म से जुड़ा हुआ बड़ा व्यापार आज के वक्त में जुड़ गया है, तो क्या यही तो आज के वक्त में विवाद नहीं है? मंदिरों और धर्म स्थानों पर सदियों से अघोषित आरक्षण चला आ रहा है। भारत देश में भक्ति काल में आए कई संतों, कई गुरु महाराजों को भी इसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा, जिसमें संत कबीर, गुरु रविदास जी के उदाहरण हम सबके सामने हैं। सोशल मीडिया की अगर बात करें उस पर ये चर्चा तेजी पर है। सचिन सिंह लिखते हैं कि कथा वाचन का काला सच, इटावा की घटना या आप कह दीजिए कि छोटी घटना जो है इसको नकारा नहीं जा सकता, इसने सामने ला दिया है कि असल में ये जंग है करोड़ों अरबों रुपए के फलते फूलते कथावाचन उद्योग में हिस्सेदारी की, जो सबको दिख रहा है। कथावाचन और भगवत से जुड़ा कथावाचन कितनी धन संपदा अर्जित कर रहे हैं। अभी तक इस धंधे पर एक जाति वर्ग का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब इस उद्योग में आते ही अथाह धन ने सभी जातियों को आकर्षित किया है। वर्तमान केस में आरोप है कि अहीर और जाटव जाति के कथावाचक भगवत कर रहे थे, जिन्हें ब्राह्मणों ने मारा, सिर मुंडवाया और उसके बाद उन पर मूत्र भी छिड़का गया, उन्हें अपमानित किया गया ताकि वो अन्य किसी भी जाति के व्यक्ति को भविष्य में जो कथावाचन है वो ना आए, उसके लिए एक सबक हो। दूसरी तरफ दूसरे वर्ग का कहना है कि उन्होंने जाति नहीं छिपाई, बल्कि जाति जानने के बाद ही तो उन्हें मारा पीटा गया। जब उन्हें पता लगा कि वो इस जाति से नहीं है जिनको ये अधिकार है पूजा पाठ करने का, इसीलिए उन्हें पीटा गया और उन्हें कथावाचन से रोका गया। असल में ये ज्ञान और धर्म पर वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है बाबा कथावाचक बनकर धनपति बनने की। धर्म और कथावाचन इस समय लोगों को बहुत सरल मार्ग लग रहा है धन कमाने का। अभी पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो उन्होंने भी गुच्ची का चश्मा लगाकर 60,000 रुपए की ब्रांडेड जैकेट पहनकर ऑस्ट्रेलिया में वो नाव चलाते हुए दिखाई गई, जिनकी तस्वीरें वायरल हुई। और इससे पहले वो चार्टर्ड में भी घूमते हुए दिखे। कहीं कोई बाबा 3 से 5 करोड़ की डिफेंडर में घूम रहा है, तो कहीं कोई कथावाची का दूसरों को मोह माया से दूर रहने की सलाह देते हुए खुद कस्टमाइज लाखों के बैग लेकर घूम रही है और कह रही है कि मुझे सबसे लेटेस्ट आईफोन सबसे पहले चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि आज के वक्त में कथावाचक का जो धंधा है खूब फल फूल रहा है। इसको धंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी कथावाचक जो करने के लिए कहते हैं वो खुद पर लागू नहीं कर रहे, बस लोगों के लिए चाहते हैं कि लोग उनको अपनाएं। और इस पिछले समय में तो कुमार विश्वास भी कथा वाचने के 40 लाख रुपए की फीस ले रहे हैं कि यानी कि भगवान की कथा अगर आपको सुननी है तो 40 लाख खर्च करने पड़ेंगे। जय किशोरी ने तो साफ कर दिया कि यह उनका कैरियर है। तो कुल मिलाकर आज के वक्त में अगर हम बात करें कि तो कुछ माँ बाप बचपन से ही अपने बच्चों को इस धंधे में डाल रहे हैं। लक्ष्मण यादव जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विवेचक हैं, वो लिखते हैं कि यूपी के इटावा में कथावाचक को केवल इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि उनकी जाति अलग थी। एक यादव कैसे कथा कह सकता है, एक पटेल कैसे कथावाचिका बनकर जबलपुर में कथा कहने गई। ये दलित पिछड़े बस कथा सुनने और लूटने के लिए हैं। ये घटना देश में एक अहम सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक भूचाल ला सकती है। एक अन्य यूजर है जो अनिल कुमार है, वो लिखते हैं कि इटावा
कथा कांड में नया वीडियो सामने आया है जिसमें गांव के लोग कथावाचक की जाति पता लगाने के लिए पंचायत कर रहे हैं। वो बड़ा व्यंग करते हुए कहते हैं कि अमेरिका में जहां साइंस के फार्मूले ढूंढे जाते हैं, वहीं भारत में जातिवादी लोग रात भर पंचायतें करके जाति ढूंढते हैं। और ऐसा इस वीडियो में नजर आ रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसे सनातन धर्म और हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश के तौर पर बात भी कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या जाति कर्म बदलने से या धन आ जाने से खत्म हो जाती है। जी, इस पर चर्चा करें तो धर्म संस्थानों पर, जैसा हमने पहले कहा, जो चर्चा भी है कि एक जाति वर्ग के लोगों का अघोषित आरक्षण रहा है। कोई कर्म बदल दे तो उससे उसकी जाति नहीं पूछी जाएगी, भेदभाव नहीं होगा। ये आपका कोरा वहम है। जाति को उसकी मौत तक उससे पूछा जाएगा, कर्मकांड में भी वो उसके साथ जाएगी। वहीं किसी के धनी हो जाने से या हो जाने पर उसकी बेटी या उसके बेटे के विवाह में जाति नहीं पूछी जाएगी, ये भी उसका वहम है। उसकी पीठ पीछे और जरूरी हुआ तो उसके सामने भी उसकी जाति की चर्चा यह समाज जरूर करता है। जातीय भेदभाव खुले और छिपे रूप में लगातार आपका पीछा करता है। राजनीतिक पार्टियां सभी इस बात को समझती हैं। चुनावी उम्मीदवार तय करते हुए चुनाव जीतने के लिए जातीय जुगाड़ किस तरह से गणित लगाए जाते हैं, ये आप सबके सामने है। जो लोग क्रीमी लेयर कहकर जातीय आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, उनके लिए यह एक उदाहरण है। उनके लिए कथावाचक की घटना शीशे की तरह साफ है। जो जातीय आरक्षण का लाभ लेकर उच्च स्थानों पर बैठकर खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं, वो भी ध्यान रखें कि उन पर भी जात क्या है का चाबुक कभी भी चल सकता है। और अंत में एक कविता जरूर सुने जो बच्चा लाल उन्मेष की है। वो कहते हैं कि कौन जात हो भाई, और ये कविता पिछले दिनों काफी वायरल हुई थी और इसको मैंने पहले भी सुनाया है, मगर इस घटनाक्रम के बाद लगता है कि ये जरूरी हो जाती है। कौन जात हो भाई, दलित जात है साहब। नहीं मतलब किस में आते हो, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, अलग हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो, आता हूं ने साहब पर आपके चुनाव में। और इसी कविता में जो अगली लाइनें हैं वो आपको फिर से झकझोर कर रख देंगी, जिसमें कहा गया है क्या खाते हो भाई, जो एक गलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या खाते हो, आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं और तंगी में नून और अचार खाता हूं साहब। मुझे लगा कि तुम मुर्गा खाते हो। हाँ साहब खाता हूं ना, मगर आपके चुनाव में। और ये चुनाव में क्या क्या होता है, मगर चुनाव के अलावा किस तरह से इन जातियों को भुला दिया जाता है, ये कविता आपको एक एक करके वो पूरा बात समझा देगी। क्या पीते हो भाई, जो एक दलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या पीते हो, छुआछूत का गम पीता हो, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो, पीता हूं ना साहब, मगर आपके चुनाव में। यानी कि चुनाव में जितनी छूट, जितना सम्मान दलित जातियों को होता है, उसके बाद उतना ही अपमान उन्हें सहन करना पड़ता। इसके बाद अगला सवाल है क्या मिला है भाई, जो दलितों को मिलता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या मिला, जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में। तो ये कविता शीशे की तरह एक एक भेदभाव को साफ कर रही है। अगला सवाल है क्या किया है भाई, जो दलित करता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या किया है। 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। तो ये वीडियो जो पूरी तरह से आपको कुछ सोचने को मजबूर करेगी, वो आपके सामने है। जो जाति का सही विनाश करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके समझदारी बने कि जाति व्यवस्था कैसे समाप्त होगी, तो उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, उन्हें महात्मा ज्योतिबा फूले के संघर्ष को जानना चाहिए, उन्हें साहब काशीराम के राजनीतिक जीवन की यात्रा को समझना चाहिए, संत कबीर, गुरु रविदास को सिर्फ पूजना नहीं चाहिए, उनके विचारों को पढ़ना चाहिए, उन्हें जीवन में उतारना चाहिए। नमस्कार, मैं नवल सिंह, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं।